क्या आप एक कोच या कंसल्टेंट हैं और आप अपनी सेल्स कॉल्स पे या तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज्यादा नर्वस। आपको समझ नहीं आता कैसे काम कंपोज्ड और एक क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सेल्स कॉल को कंडक्ट कर सकें। तो आज मैंने एक बेहतरीन बुक पढ़ी है और उसका सेल्स कंटेक्स्ट दिया है। इस बुक का नाम है स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। स्टिलनेस का क्या महत्व है, स्टिलनेस कैसे आप सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं और स्टिलनेस के 5 जरूरी प्रिंसिपल्स जिससे कि आप अपनी सेल्स कॉल्स बेटर कर सकते हैं, वो सब मैं आज शेयर करूंगी इस कॉल में। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखना और नोट्स लेना बिल्कुल मत भूलना। हे एवरीवन, अगर आप नए हैं चैनल पे, माय नेम इज साइबा महमूद, आई एम अ सेल्स कोच फॉर कोचेस। एंड अगर आपको सेल्स या सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्ट। सेल्स का क्या महत्व है स्टिलनेस में और स्टिलनेस का क्या महत्व है सेल्स में, आज हम इस बात को समझेंगे। सो एजेंडा मैंने आपके सामने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब सबसे पहली बात जो आती है वो है स्टिलनेस का मतलब क्या है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में कोई चाबी या कोई इंपॉर्टेंट चीज रख कर पैनिक मोड में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं? लाइक यस्टरडे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपने कबर्ड में रखी और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। क्या मुझे वो चीज उस समय मिली? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आज सुबह मैंने एक काम कंपोज्ड माइंड से ढूंढने की कोशिश करी तो वो चीज मुझे सामने ही दिख गई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उस टाइम कल मेरा माइंड पैनिक में था और मेरा माइंड सेटल्ड नहीं था, इसलिए जो सामने की चीजें भी थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। और आज सुबह जब मैं रिलैक्स थी तो आराम से मैं उस चीज को ढूंढ पाई। और यही चीज होती है आपकी जिंदगी में भी। कई बार आप जल्दबाजी में, पैनिक मोड में, रश में आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं या कंसिडरेशन में नहीं लेते, जो कि आपको अपनी सेल्स कॉल में या डिस्कशंस में लेनी चाहिए। राइट? तो काम रहकर कैसे आपको अपनी लाइफ के चैलेंजेस को डील करना है, वही है स्टिलनेस। कैसे आप अपने माइंड को आराम से क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और रेजिलियंस के लिए यूज कर सकते हैं जब भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, यही है स्टिलनेस। अब स्टिलनेस का फायदा सेल्स में किस तरीके से होता है? क्या आपने अक्सर ऑब्जर्व करा है आपकी लाइफ के जो बेस्ट आइडियाज हैं आपके बिजनेस में या सेल्स में, वो कब आते हैं? जब आप काम और कंपोज्ड होते हैं, आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे होते हैं, आपके जो माइंड के थॉट्स हैं वो एकदम सेटल डाउन होते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहे होते। या तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो इमोशनल एनर्जी इतनी काम और जेन है कि वो जो सेल्स कॉल है वो बहुत स्मूथली कब क्लोज हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। रिसेंटली अभी हम मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आया जो कि अ, बहुत अच्छी इमोशनल एनर्जी से आए। मेरी भी इमोशनल एनर्जी बहुत अच्छी थी और जब हम लोगों ने बात करी वो बहुत ही नेचुरल बात हुई, सेल्स कॉल क्लोज हुई, पेमेंट भी आ गया और उन्होंने एनरोल भी कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इमोशनल एनर्जी एक लेवल पे। वही मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, या तो सामने वाले की इमोशनल एनर्जी मेरे ऊपर हावी हो गई या मेरी इमोशनल एनर्जी सामने वाले के ऊपर हावी हो गई और उस वजह से सेल्स कॉल उस तरीके से नहीं गई जिस तरीके से जा सकती थी। तो ये चीज आती है स्टिलनेस से। आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है और आपको वो सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं जो कि अक्सर आप मिस कर देते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। इमोशनल बैलेंस आता है। राइट? तो ये फायदा होता है आपका सेल्स कॉल पे। अब सबसे पहला जो प्रिंसिपल है स्टिलनेस का वो है पावर ऑफ प्रेजेंस। इसमें कहानी दी गई है मरीना एब्राहमोविक की, जो कि एक आर्टिस्ट थी। उन्होंने 750 घंटे एक चेयर पर बैठ करके लोगों को ऑब्जर्व करा। तो क्या था, वो एक चेयर पे बैठी थी एंड सामने लोग, एक उनके सामने और चेयर पड़ी थी,
वो जो भी आता था वो उसे ऑब्जर्व करती थी, फुल्ली प्रेजेंट रहती थी। ऐसी चीज उन्होंने 3 महीने तक करी, बिना खाना खाए, बिना नहाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इवन बिना बाथरूम गए। ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज शी वॉज फुल्ली प्रेजेंट। और ये उन्होंने बोला अपने आप में एक आर्ट है। जब आप अपने अंदर के सारे डिस्ट्रैक्शंस बाहर कर देते हैं, आप किसी चीज पे फोकस नहीं करते, सिर्फ उस चीज पर फोकस करते हैं जो आपके सामने है, वो बहुत टफ होता है। बिकॉज आपके अंदर कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शंस हैं, आवाजें हैं, नॉइजेस हैं, जो कि आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जब आप उन सारे नॉइजेस को एम्प्टी कर देते हैं, तब आती है प्रेजेंस। और ये प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इमेजिन करिए आप एक सेल्स कॉल पर हैं और आपका दिमाग बार बार ये सोच रहा है कि आंसर सेल्स कॉल का यस होगा या नो होगा, क्या ये क्लाइंट मुझे पैसे देगा या नहीं देगा, या फिर आज शाम डिनर में क्या बनेगा, या फिर अगले क्लाइंट से क्या बात करनी है। तो होगा क्या? वो क्लाइंट आपकी रेस्टलेसनेस फील कर पाएगा, वो रेस्टलेस एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी और वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, डीप क्लोज नहीं होगी। वहीं अगर आप फुल्ली प्रेजेंट हो और क्लाइंट को अनडिवाइडेड अटेंशन दे, तो उसको एक कनेक्शन फील होगा आपके साथ। ये कनेक्शन बहुत इजीली स्मूथ कॉन्वर्जेशन में कन्वर्ट होगा और उससे आपकी सेल्स कॉल क्लोज होगी। फर्क क्या था इन दो सिनारियोज में? एक में आप प्रेजेंट नहीं थे, आप आगे की बात सोच रहे थे कि क्या रिस्पॉन्ड करूं, क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बहुत बार मैंने सेल्स पीपल को देखा है कि उनका दिमाग इस चीज पे ज्यादा फोकस्ड होता है कि उनको क्या रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना है। और इस लूप में जब जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, उस चक्कर में वो मिस आउट कर देते हैं उन प्रेजेंट मोमेंट्स को जो कि उनके सामने हैं, जिसके थ्रू एक कनेक्शन बन सकता है। सो अगली बार जब आप सेल्स कॉल पे जाएं, जस्ट बी प्रेजेंट। ये मत सोचिए कि पिछला जो क्लाइंट ने बोला वो क्या हुआ, इसके आगे क्या जवाब देना है। जस्ट बी प्रेजेंट एंड देन प्रेजेंस के साथ जवाब दीजिए। क्योंकि जब प्रेजेंस के साथ आप जवाब देंगे, एक अलग लेवल का कनेक्शन बनेगा, एक अलग लेवल का कनेक्शन बनेगा, तो सेल्स क्लोजिंग अपने आप होगी बहुत आराम से। So that is the power of presence. In fact, ये चीज एथलीट्स, टॉप आर्टिस्ट भी यूज करते हैं। आप किसी बड़े एक्टर को देखना जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, या कभी अगर आपने थिएटर देखा है तो आप देखेंगे जो आर्टिस्ट होता है वो उस मोमेंट में पूरा समर्ज हो जाता है, वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाता है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है? बिकॉज ही इज प्रेजेंट और शी इज प्रेजेंट इन द मोमेंट। और ये चीज जब आप सेल्स में अप्लाई करते हैं, इनफैक्ट टॉल्स्टॉय भी सेम बात बोलते हैं कि आप लव तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट हैं। आप पास्ट में नहीं, आप फ्यूचर में नहीं, आप इस पल में, इस पल को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि लव ना ही पास्ट में होता है ना ही फ्यूचर में होता है, लव इस पल में होता है। और अगर आप प्रेजेंस फील कर सकते हैं, उसी के थ्रू आप पीस पा सकते हैं, कनेक्शन पा सकते हैं, जो भी हैप्पीनेस, ये सारी चीज आप प्रेजेंस के थ्रू पा सकते हैं। और सिमिलरली आप अपनी सेल्स कॉल में अगर प्रेजेंस अपने अपने क्लाइंट को दे, तो आप सेल्स क्लोज भी बहुत आराम से कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ प्रेजेंस। सेकंड जो चीज है जो आपको अपने क्लाइंट के साथ करनी है, वो है अपनी ईगो को साइड कर देना है। ये बहुत टफ है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। इनफैक्ट जब हमारा नाम लिया जाता है, हमारे कानों के लिए सबसे सुंदर आवाज हमारा नाम होता है। अवर नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड इन द होल वर्ल्ड। पर जब आप सेल्स कॉल पर जाते हैं, आपको इन सारी चीजों को साइड में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको क्लाइंट पे फोकस करना है। सेल्स कॉल पे आपका क्लाइंट आपका हीरो होना चाहिए। पीपल बाय फॉर देयर बिग बाय। वो ये नहीं जानना चाहते आपकी कंपनी कितनी महान है, आपने कितने अवार्ड जीते, आपने कितने लोगों को सर्व करा। वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन स्टेट तक उनको लेके जा सकते हैं। अगर आप उनको उनके ड्रीम आउटकम अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, दे विल लव टू वर्क विद यू। और ये कब होगा? जब आप अपनी बढ़ाई करने पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी ईगो बूस्टिंग पर फोकस नहीं करेंगे, बट क्लाइंट को सर्विस देने पर फोकस करेंगे, उसकी नीड्स, उसके चैलेंजेस, उसके पेन पॉइंट समझने पर फोकस करेंगे। राइट? सो
नेक्स्ट टाइम जब आप सेल्स कॉल पे हैं, इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए। दिल से कनेक्शन क्रिएट करिए, सर्विस देने की कोशिश करिए, और वो क्लाइंट खुद ब खुद क्लोज होगा। अगर क्लोज नहीं भी हुआ, वो किसी का रेफरल देगा या फिर एक नया रिलेशनशिप क्रिएट होगा, कुछ पॉजिटिव जरूर आएगा अगर आप सही तरीके से सेल्स को अप्रोच करेंगे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लो डाउन टू स्पीड अप। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी दे रखी है कि 1952 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और उस वक्त रशियन मिसाइल्स तैनात थी क्यूबा में, जो कि 90 मील दूर थी अमेरिकन शोर से। उन न्यूक्लियर उस रशिया ने वहां पर एक न्यूक्लियर साइट क्रिएट करा था जहां पर मिडिल एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रखी हुई थी। उन मिसाइल्स के थ्रू वो अमेरिका पे, वॉशिंगटन डीसी पे हमला कर सकता था, लेकिन कैनेडी ने उस पल में एकदम रिटेलिएट नहीं करा। उन्होंने बहुत आराम से उस सिचुएशन को हैंडल करा, धीरे धीरे सोच सोच के कि क्या सही रहेगा। वो व्हाइट हाउस में लंबे लंबे स्विमिंग सेशंस पे जाते थे। वो गार्डन में, वहां का जो रोज गार्डन था, वहां पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी, और धीरे धीरे बहुत आराम से स्थिरता के साथ, स्टिलनेस के साथ सोचते थे कि इस सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल एक्शन लिया, जो कि बहुत ही पैसिव एक्शन था, बहुत एग्रेसिव एक्शन नहीं था। बिकॉज अगर वो बहुत एग्रेसिव एक्शन लेते तो दोनों सुपर पावर आई टू आई मिलते और लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, 11 दिन बाद रशियन अथॉरिटीज ने वहां से वो मिसाइल्स हटा दी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा एक्शन लिया। कैनेडा ने क्यूबा में एक ब्लॉकेड लगाया, जिसको उन्होंने क्वारंटीन का नाम दिया, इवन ब्लॉकेड का भी नाम नहीं दिया, ताकि ऐसा ना लगे कि अमेरिका की पोजीशन बहुत अग्रेसिव है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस मोमेंट में जब कैनेडी कोई फैसला नहीं ले रहे थे या कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं ले रहे थे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो एक वीक लीडर है, उनकी अथॉरिटी पे, उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन हो रहा था। लेकिन उन्होंने उस प्रेशर में भी अपने जजमेंट को क्लाउड नहीं होने दिया। उन्होंने अपने माइंड को क्लियर करा, स्टिलनेस के साथ एक फैसला लिया कि वो आराम से सोचेंगे और बेस्ट डिसीजन लेंगे, भले ही वो टाइम के साथ आए। और रिजल्ट उसका क्या हुआ, 11 दिन में एक कॉन्फ्लिक्ट बिना किसी वॉर के, बिना किसी एस्केलेशन के निपट गई। सो इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है। जब भी आपके क्लाइंट के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के, मान लीजिए नतीजा आ रहा है कि क्लाइंट बहुत एग्रेसिव है, तो आपको बहुत पॉज कर करके क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको अपनी साइड से बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज एक सही क्वेश्चन पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन अगर आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछते तो वो गेम पलट सकता है। राइट, सो पॉज करिए। राइट, और पॉज एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप ऑन द सेल्स कॉल ही एकदम हमेशा काम डाउन हो जाए। रिजल्ट कैसे आता है, स्टिलनेस एज अ रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होती है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जाते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि आपके बॉडी, माइंड और स्पिरिट को काम डाउन करती है। नेचर, जैसे कैनेडी जो है लंबी लंबे स्विमिंग के राउंड्स लेते थे, रोज गार्डन में टाइम स्पेंड करते थे, वॉक्स पे जाते थे, तो ये सारी चीजें उनको स्लो डाउन करती थी। आपके लिए क्या चीजें हैं? अभी मैंने रिसेंटली जर्नलिंग स्टार्ट करी, मेडिटेशन स्टार्ट करा, और वो उन चीजों ने मुझे जिस टाइप की एनर्जी दी है, दैट इज ऑन अनदर लेवल। बिकॉज मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपने दिन में सिर्फ कुछ घंटे काम करके बेहतरीन वीडियो बना सकती हूँ, बिजनेस चला सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लीडरशिप रोल्स ले सकती हूँ अपनी कम्युनिटी में। ये कैसे हुआ? बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ इक्वानिमिटी विद इन मी। एक स्टिलनेस थी मेरे अंदर, और जो मैंने धीरे धीरे कल्टिवेट करी। ये ओवरनाइट नहीं होता, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी एक चीज से स्टार्ट करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं। जो भी आपके लिए वो करता है, उसको कल्टीवेट करें, और धीरे धीरे आपकी सेल्स कॉल में भी उस वजह से इंप्रूवमेंट आएगा। बिकॉज आप रिएक्टिव नहीं होंगे अपनी सेल्स कॉल में। आप आपको पता होगा किस मोमेंट पे आपको किस तरीके से आपकी सेल्स कॉल हैंडल करनी है।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज रिजुविनेशन। इसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी ऑथर ने कि क्वीन विक्टोरिया और एल्बर्ट, क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड का नाम था एल्बर्ट, तो ये दोनों जब इनकी शादी हुई, इन्होंने काम पे काम इतना काम करा कि क्वीन विक्टोरिया ने 9 बच्चे पैदा करे। ऑब्वियसली उनको तख्त के लिए वारिस चाहिए था, इस वजह से उन्होंने 9 बच्चे पैदा करे, और लास्ट में उनका जो यूट्रस था वो फेल हो गया, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, हर्निया और यूट्रस यूट्रस फेलियर की वजह से। क्योंकि उनका पूरा जिंदगी का मकसद ये था कि काम पे काम करना, ऑब्लिगेशन पे ऑब्लिगेशन निभाना। सेम उनके हस्बैंड के साथ था, उनकी भी जो डेथ हुई वो क्रॉनिक स्ट्रेस से हुई। वो इतना काम करते थे, इतना काम करते थे कि लास्ट में उन्होंने इन एन इंस्टेंट दम तोड़ दिया, हाई स्ट्रेस की वजह से। अब ये इंसिडेंट आज के टाइम में कैसे रेलेवेंट है? बिकॉज अगर आज हम देखें, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम या ओवर द एज जाना बहुत ग्लैमराइज करा करा जाता है कि इलन मस्क पूरी रात नहीं सोता, कुछ लोग तो बिना सो के भी पूरी अपनी कंपनी चला पा रहे हैं। बट ये सब झूठ है। बिना सोए आप एक मेनियाक बन जाते हो। 24 आवर तक अगर आप नींद नहीं लेते हो तो आप मेंटल इम्पेयरमेंट में चले जाते हो, राइट? जिसका आपकी बॉडी, माइंड और बॉडी के हर एक पार्ट पे बहुत ज्यादा असर होता है। आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, राइट? आपकी स्किन खराब हो जाती है, बहुत सारे और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये जो कल्चर है एक्सेस हसल टू द पॉइंट कि आपकी लाइफ लाइन पर आ जाए, आप मरने की कगार पे आ जाओ, वो हसल अच्छी नहीं है। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप इंटेंस काम करो, लेकिन फिर आपको इंटेंस रिलैक्स भी करना है। जैसे उन्होंने बताया कि एक और विंस्टन चर्चिल का उन्होंने किस्सा बताया था कि विंस्टन चर्चिल जो है आफ्टरनून नैप्स लेते थे। वो उन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी, पेंटिंग्स बनाई, वुड कटिंग करते थे, ब्रिक लेइंग करते थे, कितनी एक्टिविटीज करते थे। लेकिन वो, इसका मतलब ये नहीं था कि वो एम्बिशियस नहीं थे, वो एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे, सब कुछ था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इन एक्टिविटीज को एज अ रिजुविनेशन का टूल बनाया अपनी लाइफ में, जिससे वो खुद को रिचार्ज कर सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है खुद को रिचार्ज करना, बट इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिस तरीके से आप मोबाइल की बैटरी रोज चार्ज करते हैं, ये उतना ही जरूरी है आपके लिए भी, राइट? सो हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हैं सेल्स में, तो भी आपको प्रॉपर ब्रेक्स की जरूरत है। हो सकता है आप सेल्स में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको प्रॉपर रिजुविनेशन की, ब्रेक्स की जरूरत है, राइट? उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, डेफिनेटली डिग्रेड नहीं होगी। कुछ एथलीट्स इतना ज्यादा काम कर लेते हैं कि अपने घुटने तोड़ देते हैं, बर्नआउट में चले जाते हैं। माइकल फेलिप्स जो कि एक बहुत बड़े स्विमर थे, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट इसीलिए ले लिया था क्योंकि वो बर्नआउट फेस करने लग गए थे। एंड फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि स्टो आपको रेजिलियंस स्टोइक प्रिंसिपल्स से किस तरीके से कल्टीवेट करनी है। उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया था, अमोर फाती। अमोर फाती एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है जिसमें बताया जाता है कि आपकी लाइफ में जो सेटबैक्स आ रही हैं, जो अच्छी चीजें आ रही हैं, जो भी बुरी चीजें आ रही हैं, उसको खुशी से लेना और उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना कि ये मुझे बेटर बना रही हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, बिकॉज जब आप बोलते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी, हर एक चीज, चाहे वो सेटबैक है, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी है, चाहे कोई ग्रोथ है, चाहे हार्ड क्लाइंट है, ये सब मुझे बेहतर बना रहा है, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। बिकॉज चाहे पॉजिटिव इंसिडेंट हो, चाहे नेगेटिव इंसिडेंट है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट? सो अमोर फाती एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटलुक है लाइफ का, राइट? आप इससे आपका ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट होता है, राइट? तो ये स्टोइक प्रिंसिपल आप कैसे सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं? चाहे आपकी कॉल्स अच्छी जा रही है, चाहे आपकी कॉल्स बुरी जा रही है, हर एक सेल्स कॉल का रिकॉर्ड रखिए और उसमें लिखिए कि क्या थे पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट, इस सेल्स कॉल से मैंने क्या सीखा। मैं हर एक सेल्स कॉल को रिकॉर्ड करती हूँ और उसके कमेंट्स लिखती हूँ कि इस सेल्स कॉल से मैंने क्या सीखा।
और हर एक सेल्स कॉल के बाद मैं खुद को टाइम देती हूँ एनालाइज करने के लिए कैसे और मैं बेटर हो सकती हूँ, बेटर। कुछ कॉल्स बहुत आराम से क्लोज होती है, कुछ कॉल्स नहीं होती हैं, लेकिन जो हार्ड कॉल्स भी होती है ना, मैं उससे बहुत डीप लेसन्स लेती हूँ, और वो मेरी आगे की जर्नी बहुत आसान कर देता है, राइट। ऐसे ही माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन क्या होता है, चैंपियन फेल भी करते हैं, सक्सीड भी होते हैं, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि वो एक चैंपियन है, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने हिट्स भी दिए हैं, फ्लॉप्स भी दिए हैं, लेकिन वो बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। 5 साल तक, जवान मूवी से पहले 5 साल तक उन्होंने काम नहीं करा, बट जब कम करी तो ऐसी कम करी कि जवान, पठान और सारी मूवीज एकदम हिट थी। सो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आप उसे बेटर बना सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट योर आउटलुक। होप आज का ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूबल लगा होगा। आपके अगर कोई फेवरेट पॉइंट्स थे तो नीचे लिखिए। कुछ नए वीडियोस आपको अगर चाहिए सेल्स पे या सेल्स से रिलेटेड कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं जो मैं शेयर करूँ इस चैनल पे, तो जरूर नीचे लिखना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर करिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसको स्टिलनेस की बहुत जरूरत है अपनी लाइफ में। प्लस मैं अपने वीआईपी ग्रुप का लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, ज्वाइन करिए, वहां पर मैं अपनी एक्सक्लूसिव इंसाइट्स देती हूँ डेली अपनी कम्युनिटी के अंदर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।